शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटा दी गई हैं बांग्लादेश के, लेकिन जिस प्रकार से खुशी की लहर है यहाँ के लेफ्टिस्ट कबाल में, उनको यदि आप जाकर देखें तो किस तरह से वो बार बार तंज कस रहे हैं कि तुम्हारा वाला भी जाएगा। इसी तरह से जश्न का समा है, पाकिस्तान में फिर मुबारकबादियां चल रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत खुश हैं क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में इस्लामिस्ट प्रिवेल कर चुके हैं और कल से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और टेम्पल्स पर बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं। 2 हिंदू काउंसलर्स मारे जा चुके हैं, उनको कत्ल किया जा चुका है और कई और की खबरें आ रही हैं। यह कोटा सिस्टम, ये पहले कोटा सिस्टम, आज से 2 महीने पहले कोटा सिस्टम कहाँ था, या 4 साल पहले कोटा सिस्टम कहाँ था? कोई कोटा नहीं है, सारी चलाई जाती है, मुहिम चलाई जाती है। देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया, उस तरह से हम यहाँ मोदी को भी हटा सकते हैं। ये बातें ओपनली हो रही हैं भारत के सोशल मीडिया पर। नाज़िर भी देखे कि किस तरह से बांग्लादेश की सड़कों के ऊपर नमाजें पढ़ी जा रही हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से हटा दी गई हैं बांग्लादेश के, उससे बांग्लादेश के जो इस्लामी हैं, उनके जमात इस्लामी वाले हैं, बहुत सारे और उनके तत्व हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन मोदी जी को अत्यंत सचेत हो जाना चाहिए और मोदी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हसीना जावेद के ख़िलाफ़, शेख हसीना वाजेद के ख़िलाफ़ जो कुछ भी हुआ है वो रिहर्सल है, बांग्लादेश में रिहर्सल है। हालांकि सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया था डायरेक्ट भारत में सफल नहीं हुए, तो भारत में सफल नहीं होने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा चलो अब ये डायरेक्ट रिहर्सल ट्राई करते हैं, और डायरेक्ट रिहर्सल उन्होंने बांग्लादेश में ट्राई किया, सफल हो गए। हालांकि उसमें भी एक डाउट बाकी है कि वाकई वहाँ CIA सफल हुआ है या CIA की बनाई हुई ज़मीन पर चाइना ने बाजी मार ली है। इस बात पर जिसको हम कहते हैं कि ज्यूरी इज़ स्टिल आउट, अभी उसके ऊपर जो है वो एक कोई निश्चित मत नहीं आया है। लेकिन जिस प्रकार से खुशी की लहर है यहाँ के लेफ्टिस्ट कबाल में, उनको यदि आप जाकर देखें तो किस तरह से वो प्रसन्न हो रहे हैं, किस तरह से ये बार बार तंज कस रहे हैं कि तुम्हारा वाला भी जाएगा। इसी तरह से यानी अब उनको जो है एक ही ध्येय है, उनका ध्येय वाक्य एक है कि मोदी हटाओ, किसी भी तरीके से हटाओ। वैसे पहले भी उनका यही था कि किसी भी तरीके से हटाओ, लेकिन और कोई तरीका मिल नहीं रहा था, क्योंकि भारत में इस प्रकार की सुविधाएं जो हैं वो थोड़ा मुश्किल से मिलती हैं, जिस प्रकार की सुविधाएं बांग्लादेश में उपलब्ध हैं। छोटी सी कंट्री है, मिलिट्री वहाँ की जो है वो सदैव जो सत्ता होती है उससे अधिक पावरफुल होती है, कोई चेक एंड बैलेंसेस होते नहीं हैं। भारत में तो ये संभव नहीं है ना। सेना के 3 अलग अलग विंग हैं, अब तो थिएटर कमांड भी बनने वाली हैं, उसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री की संख्या मिलिट्री से भी ज़्यादा है। तो फिर इतने सारे प्रदेश हैं, इतने सारे मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे चुनाव अलग अलग होते हैं, लोगों को अपनी स्टीम लेट आउट करने के इतने सारे आउटलेट्स हैं कि बहुत आसानी से, जिसको कहते हैं कि साहब एक कलर रेवोल्यूशन टाइप का ट्राई कर लिया जाए, जैसा कि आपको ध्यान है वो फार्म लॉज की आड़ में ट्राई किया गया था, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं था। इसी प्रकार से जो शाहीन बाग वाला था वो भी ओवर स्मार्टनेस में गया था। तो मोदी जी आपके ऊपर भी रेजीम चेंज ट्राई किया जाएगा, तैयारी हो रही है। आप देखिए लोगों ने स्ट्रीट पर आने का पहले ही चैलेंज दे दिया, कह रहे हैं कि आपने अगर वक्फ एक्ट लगाया तो हम स्ट्रीट पर आ जाएंगे। हालांकि मुसलमानों के भारत में स्ट्रीट पे आने से कोई समस्या नहीं होती। बांग्लादेश में भी स्ट्रीट पे आए हैं तो किसके माध्यम से आए हैं? यदि शेख हसीना ने उसके ऊपर अगर चेक रखा होता तो ये स्थिति भी नहीं होती, क्योंकि किसी भी इस्लामी राज्य में यह अत्यंत आवश्यक है कि मस्जिदों पर पूर्ण नियंत्रण रखे शासक। यदि शासक मस्जिदों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखेगा तो कभी भी समस्या हो सकती है। ये पाकिस्तान में भी बार बार देखा गया है और ये अभी अब बांग्लादेश में देख लिया, क्योंकि सारा मामला शांत हो चुका था। अचानक जुम्मे की नमाज के दिन खुतबे पढ़े जाते हैं पूरे बांग्लादेश में,
और फिर से शुरू हो जाता है बवाल, दंगे शुरू हो जाते हैं। और अचानक जो है वो मिलिट्री को पता नहीं क्या हो जाता है, कहती है मिलिट्री कि आप छोड़ दीजिए, और मिलिट्री के कहने से शेख हसीना छोड़ के भी चली आती है। भाई वाह, इतना सिंपल होता है क्या? मिलिट्री ने तो इमरान खान से भी कहा था कि आप छोड़ दीजिए, इमरान खान ने तो नहीं छोड़ा। जेल में है पट्टा, लेकिन डटा हुआ है। ये होती है दमदारी। और कुछ हो या ना हो, इमरान खान इनसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। लेकिन मोदी जी, आपको तो भाई अब चौकस होना पड़ेगा, दम दिखाना पड़ेगा। 56 इंच वाली जो आपने बात कही थी वो दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाएंगे तो इन लोगों की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। इनको बांग्लादेश से प्रेरणा मिल रही है। इन्होंने बांग्लादेश से प्रेरणा ले ली है कि देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को हटाया, उस तरह से हम यहाँ मोदी को भी हटा सकते हैं। ये बातें ओपनली हो रही हैं भारत के सोशल मीडिया पर।